नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मिशन मैथ यूनिवर्स में। मेरा नाम है रोहित कुमार तिवारी और आज मेरी यह पहली वीडियो है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैथ की शुरुआत ही नंबरों से हुई, तो आज हम आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर कहाँ से आए, नंबर की जरूरत क्यों पड़ी और नंबर कितने प्रकार के होते हैं, इन्हीं तीन टॉपिकों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। नंबर की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यदि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कोई भी चीज ले रहा है या दे रहा है तो उसे पता होना चाहिए था कि वो कितनी वस्तु ले रहा है या कितनी वस्तु दे रहा है। इसके लिए हमें गणना की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले गणना करने के लिए हमारे टैली का आविष्कार हुआ। टैली इस प्रकार से होता है, इसका मतलब 5 हो गया, इसका मतलब 4, इसका मतलब 3। इस प्रकार से टैली से हमें गणना करने के लिए बहुत ही कठिनाई होती थी। तो कई सालों के बाद गणना करने के लिए 10 नंबरों का आविष्कार हुआ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इन्हीं 10 नंबरों से हमारी अनंत नंबर बनते हैं। और उन नंबरों को कितने पार्ट में विभाजित किया गया है वो हम आगे देखेंगे। इन नंबरों को 2 पार्टों में विभाजित किया गया है, एक रियल एक इमेजिनरी। रियल नंबर को भी 2 पार्टों में विभाजित किया गया है, एक रेशनल एक इरेशनल। रेशनल नंबर में हमारे कई सारे नंबर आ जाते हैं, जैसे नेचुरल, होल, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम और इंटीजर। तो नंबरों को 2 पार्टों में विभाजित किया गया है, एक रियल एक इमेजिनरी। रियल नंबर को भी 2 पार्टों में विभाजित किया गया है, एक रेशनल एक इरेशनल। रेशनल नंबर में हमारे कई सारे नंबर आ जाते हैं, नेचुरल, होल, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, इंटीजर। इन नंबरों की हम डिफिनेशन देखेंगे और इन्हें हम डिटेल में समझेंगे। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर की डिफिनेशन क्या होते हैं। सबसे पहले रियल नंबर की डिफिनेशन क्या होती है। रियल नंबर की डिफिनेशन होती है ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर is called रियल नंबर। यानी रियल नंबर वो होता है, सभी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला के हमारे रियल नंबर बनते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। इमेजिनरी नंबर की डिफिनेशन होती है दोज नंबर which can be imagined। मतलब ऐसा नंबर जिसे हम कल्पना करें कि वो नंबर होता है। एग्जाम्पल जैसे अंडर रूट में -2, अंडर रूट में -3। अंडर रूट में यदि कोई भी निगेटिव नंबर होते हैं तो उसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, जैसे अंडर रूट -2, अंडर रूट -3। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या होती है। रेशनल नंबर की डिफिनेशन होती है अ नंबर which
कैन बी written in the form of P upon Q, where P and Q are integer and Q नॉट इक्वल टू 0। यानी रेशनल नंबर वो संख्याएं होती हैं जिसे हम P बटे Q के फॉर्म में लिख सकें और P और Q इंटीजर हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी Q के बराबर 0 ना हो। एग्जाम्पल में हम समझेंगे, जैसे एग्जाम्पल 2/3 ये हमारा रेशनल नंबर है, 4/3, 5/6, कोई भी नंबर जो P बटे Q के फॉर्म में हो, P और Q हमारा इंटीजर हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे हम 5/6 लेते हैं, 5/6 ये 5 हमारा P हो गया, 6 हमारा Q हो गया। P बटे Q के फॉर्म में है तो 5/6 हमारा रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर की एक और कंडीशन होती है कि Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी 0/1 हमारा रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन 1/0 हमारा रेशनल नंबर नहीं हो सकता। अब इरेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। यानी इरेशनल नंबर वो संख्याएं होती हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग नंबर हो। एग्जाम्पल जैसे √2, √3, √5, √7, √11, ये सारे हमारे इरेशनल नंबर हैं। अब रेशनल नंबर में जो नंबर आते हैं उनकी डिफिनेशन देखेंगे डिटेल में कि नेचुरल नंबर की डिफिनेशन क्या होती है। नेचुरल नंबर की डिफिनेशन होती है ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 ... इंफिनिटी। यानी नेचुरल नंबर वो संख्याएं होती हैं जो नेचुरल नंबर यानी सभी गिनतियां, जितनी गिनती होती है उन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है और अनंत तक होती है। मतलब नेचुरल नंबर अनंत होते हैं लेकिन नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है। अब होल नंबर की डिफिनेशन क्या होती है? ऑल काउंटिंग नंबर विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... इनफाइनाइट। यानी होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो होता है जो 0 से शुरू हो और अनंत तक हो, उस नंबर को हम होल नंबर बोलेंगे। होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है और खत्म अनंत तक होता है। यानी होल नंबर अनंत होते हैं लेकिन होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है। इवन नंबर की डिफिनेशन क्या होती है? इवन नंबर की डिफिनेशन होती है दोज
those number which are divisible by 2 is called even नंबर। यानी इवन नंबर की डिफिनेशन, इवन नंबर वो होता है जो 2 से कट जाए, 2 से पूरी तरह कट जाए, उसे हम इवन नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... इनफाइनाइट। यानी इवन नंबर वो होता है जो 2 से पूरी तरह कट जाए, उसे हम इवन नंबर बोलेंगे। ऑड नंबर क्या होता है? those number which are not divisible by 2 is called odd number। यानी ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर वो होता है जो 2 से कटे ना, जो 2 से ना कटे, उसी को हम ऑड नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे हो गया 3, जैसे हो गए 5, 7, 9, 11, 13 इनफाइनाइट। यानी ऑड नंबर वो होता है जो 2 से ना कटे, उसे हम ऑड नंबर बोलेंगे। तो प्राइम और कंपोजिट नंबर की डिफिनेशन क्या होती है? प्राइम नंबर की डिफिनेशन होती है दोज नंबर which have only 2 factor, 1 and itself is called prime नंबर। तो प्राइम नंबर वो होता है जिसके केवल 2 फैक्टर हो, 1 और वो स्वयं। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 etc। 2 के भी सिर्फ केवल 2 फैक्टर आ रहे हैं, 1 और वो खुद। 3 के भी 2 फैक्टर आ रहे हैं, 1 और वो खुद। इसी तरह ये सारे नंबर प्राइम नंबर हैं। कंपोजिट नंबर, दोज नंबर which have more than 2 factor is called कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो संख्याएं होती हैं जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, उसे हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे 4, 8, 4, 6, 8, 9, 12, 14 etc। इन सभी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, इसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। को प्राइम और इंटीजर की क्या डिफिनेशन होती है? को प्राइम की डिफिनेशन होती है दोज टू नंबर which have HCF is 1 is called co-prime नंबर। यानी ऐसे 2 नंबर जिनके आपस की HCF क्या हो? 1 हो। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल जैसे 2 और 3, इनकी एचसीएफ हम करेंगे तो एक ही आएगा। 4, 5, इसकी भी एचसीएफ करेंगे तो एक ही आएगा। 5, 6, इसकी भी एचसीएफ करेंगे तो हमारा एक ही आएगा, इसलिए यह कोप्राइम नंबर कहलाएंगे। बहुत सारे नंबर होते हैं कोप्राइम ईटीसी। इंटीजर नंबर इंटीजर क्या होता है? ऑल पॉजिटिव नंबर एंड ऑल नेगेटिव नंबर with zero is called integer. Example: -2, -1, 0, 1, 2, 3 etc. यानी इंटीजर वो नंबर होते हैं जो सभी निगेटिव नंबर और सभी पॉजिटिव नंबर और जीरो को मिला के नंबर होते हैं, उन्हीं को हम इंटीजर बोलते हैं। आशा करता हूं आप सभी को नंबर सिस्टम पूरी तरह समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।